ओम शांति। गुड मॉर्निंग पापा। हैप्पी सतगुरुवार। मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर मस्तक पर देखें। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, इस शरीर की मालिक, हर कर्म इंद्रिय को चलाने वाली शक्ति में आत्मा हूँ और मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। 4 युगों का चक्कर लगाकर संगम युग पर मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ, ईश्वरीय संतान। और हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है मानव से देवता बनना। इस स्मृति से मीठे मधुबन में आकर हिस्ट्री हॉल में बैठकर बाबा की आज की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। आज है मई 29, 2025, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर है, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों ने गीत सुना। बाबा कहते, तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है, आखिरी वह मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। माशूक बाप को पुकारते हैं, हम आशिक हैं, वह माशूक है, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। खास भारतवासियों को तुम देवी देवता थे ये भी भूल गए हो, तो तुच्छ बुद्धि हुए। अपने धर्म को भूल जाना, ये है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी ये सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। ये भारत स्वर्ग था, थोड़ा ही समय हुआ है। 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता ये पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी ये भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? अभी बाप आकर समझाते हैं, तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जानते जाते हैं, उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गवा दी। अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वह है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो ही नहीं सकता। ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठकर ये ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो किसको याद करते हैं। हे भगवान, अभी वह हमको मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप, ये है बेहद का बाप। बाबा कहते, तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं, तो बापों का बाप, पतियों का पति वह हो गया। ये भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूं, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। ये है तुम्हारे बाप का घर। फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो ना,
तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं। हम तो संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वह आए हैं। ज्ञान दाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सदगति होती है। तत्वों सहित सबकी सदगति हो जाती है। मनुष्यों के पास सदगति का ज्ञान है नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सतयुग। उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है। पापा कहते तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे और क्या देंगे। पापा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। स्थायी खुशी रहने नहीं देती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए ना। सभी आत्माओं का बाप एक है। वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी ना सकेंगे। इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना गीता पाठशाला। ये अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब ये कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या। पापा कहते कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं। एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल ना सके। कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना। पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वे शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति में ही आकर देता हूँ। बाबा कहते तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे। दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है। इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है। अनेक बार आया हूं, आता रहूंगा। इसकी एंड नहीं हो सकती। बाबा कहते तुम चक्कर लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्कर की। अब बाप को रचता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिन्हों का राज्य था फिर गवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तुम मेरे बच्चे हो ना। तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे भी ना। ये भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं। तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ। वह तो समझते हैं लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं। हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। बाबा कहते भी तुम बच्चों को स्मृति आई। बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वह फिर भी अपने समय पर रजोतमो में ही आएंगे। बाबा कहते भी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। खुद नहीं बनते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। बाबा कहते मनुष्य कहते हैं
हम फल की आश नहीं रखते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं है। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं। कहते हैं गीता में लिखा हुआ है, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा कहते अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं। गीता में क्या लिख दिया है। कहते भगवान वाच मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्ली सब में हूँ। मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो, मैं अपने को फिर ये कैसे कहूंगा, कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। सन्यासियों आदि का मान कितना है, क्योंकि पवित्र है। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वह तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु था नहीं, भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं। पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। बाबा कहते कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं ये भाई बहन बनाते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो। दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान विकार की बांस निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं। ये तो महान पाप है। ये पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निवृत्त मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। बाबा कहते अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छीछी बनाया है। ये भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म लिए हैं ये तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। बाबा कहते समझा जाता है ये देवी देवता धर्म का नहीं है, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा। प्रजा में भी कम पद लेंगे। प्रजा में भी अच्छा पद कम पद है ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो बैकुंठ का मालिक था, स्थापना कर बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिससे ये पद पाया। फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं। बाबा कहते तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़े ही गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। ज्ञान से सदगति मिल गई, जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कर पहले किया था वह करते रहते हैं, साक्षी हो देखना है। टीचर को भी देखना है, इसने हमको पढ़ाया है। हमको इनसे भी होशियार होना है, मार्जिन बहुत है। कोशिश करनी है ऊंचते ऊंच बनने की। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। बाबा कहते ये समझने की बात है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है, तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित है, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था ये किसको पता नहीं। दुख में कहते हैं हे भगवान हे राम, ये दुख क्यों दिया। अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। बाबा कहते तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है। मन मना भव का लक्ष्य तो मिला है, बाप को याद करो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये भी याद नहीं कर सकते। ये याद पक्की चाहिए, तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते पापा। थैंक यू पापा। धारणा के लिए मुख्य सार। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और अभी बाबा आया है।
हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह बापों का बाप पतियों का पति है, ऐसे ख्याल करते पार खुशी का अनुभव करना है। बाबा कहते हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हम मन बुद्धि से उड़ चले मीठे सूक्ष्म वतन में, सतगुरु बाबा से वरदान लेने। फरिश्ता ड्रेस को पहने, सूक्ष्म वतन सेकंड फ्लोर, और सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए। हम बच्चों का इंतजार करते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लते बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, और हम भी बहुत प्यार से बाबा को कहते बाबा हैप्पी सतगुरुवार। वरदानों भरा हाथ अपने सर पर अनुभव करें। बाबा कहते बच्चे वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। और महसूस करें मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें चमक रही हैं। हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। बाबा कहते जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए समया को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। स्लोगन है किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाबा कहते पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। सारी मूल्य को अंदर में समा लेते, धारण कर लेते, और अपनी बुद्धि को बाबा के साथ लगाकर पूरा पूरा वाइसलेस बनाएंगे, जिसके आधार से हम तीनों लोकों का सैर करते। हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु वैभव के प्रति आकर्षित नहीं। हमारा कंपेनियन एक बाबा है। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, पतियों के पतियों का भी पति, बापों के बाप का भी बाप, ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर। बाबा हमारा इतना सुंदर श्रृंगार करते, जिससे हम सज धज कर सतयुगी दुनिया के विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। वह हम कहते बाबा खुशी में हमारे रोमांच खड़े हो गए कि जिस रचता रचना को दुनिया ढूंढ रही, याद कर रही, महिमा गा रही है, वो पिता हमारे सन्मुख में है, और हमारा कितना सुंदर श्रृंगार करते। हम ठिकाने पर पहुंच गए हैं। मन बुद्धि को ठिकाना मिल गया है। हमारी खोज भटकना समाप्त हुई। श्रेष्ठ भाग्यवान तकदीरवान आत्माएं हैं। बाबा के साथ बैठे सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं, और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत शीतल हो जाएं।
सबके घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं और विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को और जो भी आत्माएं दुखी अशांत रोगी हैं घरों में चाहे बाहर नेचुरल कैलेमिटीज के कारण वॉर्स के कारण सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं और हम बाबा के साथ विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे, देह की दुनिया को संसार समझ बैठे, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब हमारा पिता जो रचता है फिर से आकर सतयुग की दुनिया की रचना करने करने वाला, वो आकर हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है। पढ़ाई भी क्या है, हमारी अपनी कहानी, मानस से देवता बनने की पढ़ाई। बाबा आकर हमारा गुण ज्ञान शक्तियों से श्रृंगार कर रहे हैं। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखें घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। आज सतगुरुवार के दिन बाबा को बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, बुद्धि के इधर उधर भटकने का, संसार के आकर्षणों का, वाइसलेस का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया, जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन, और बाबा से ले लेते हैं सतयुग की बादशाही का वर्षा। मस्तक में देखें मैं आत्मा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है,
हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।